तो आज मैं वो सारे एक्शंस आपको सिखाऊंगा जो हमें चाहिए दिन भर में घर में बात करने के। यस सर। तो मम्मी आपके कमरे में आएंगी तो मम्मी बोलेंगी बेटा जागो। जागो सबसे पहले यही एक्शन होगा जागने का। अब जागने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेक अप। वेरी गुड, वेक अप। और गेट अप? हाँ, क्या? उठना। उठना। मतलब दोनों का अंतर आप समझती है? यस सर। जैसे मुझे एक्सप्लेन कीजिए। सर जैसे अगर मैं सो रही, मेरी आईज क्लोज है तो मम्मा बोलेंगी वेक अप, तो मतलब मैं अपनी आईज ओपन कर लूंगी। राइट और अगर गेट अप बोलेंगी तो मतलब मैं बेड से उठ जाऊंगी, कि मतलब बेड राइट छोड़ देना। राइट। तो मम्मी नॉर्मली बोलेंगी कम ऑन बेटा वेक अप। आपका नाम लगाएंगे यस। मोहिनी, बेटा वेक अप। यस सर। अब मान लेते हैं कि आपने करवट वरवट बदल ली, हम्म। तो मम्मी को ये तो पता लग जाएगा कि शी हैज ऑलरेडी वोकन अप, ये जाग गई है। अब मम्मी कहेगी बेटा आंखें खोलो, ओपन योर आइज। अब इसके बाद अगला एक्शन होता है कि भाई बिस्तर छोड़ो, अब लीव द बेड। लीव द बेड, लीव द बेड या फिर गेट अप, दोनों ही हम बोल सकते हैं। कम ऑन लीव द बेड, गेट अप। अब गेट अप इतना विस्तृत है कि कहीं भी किसी से खड़े होने के लिए कहें तो भी हम गेट अप कह सकते हैं। भाई हर बार स्टैंड अप नहीं कहेंगे, कम ऑन गेट अप। तो लीव द बेड, गेट अप। सर मतलब किस कंडीशन में बोलेंगे कि स्टैंड अप हमें यहाँ बोलना है और गेट अप बोलना है, उसमें कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बात तो आपने बिल्कुल सही की है, लेकिन इसमें कोई अंतर है नहीं। भाई आमतौर पे आप बैठी हैं, मैं आपसे कहूँ स्टैंड अप तो ये भी सही है, और मैं आपसे कहूँ गेट अप तो ये भी सही है। राइट। अब भाई जनरली होता क्या है कि भाई बिस्तर आपने छोड़ दिया तो मम्मी आपसे कहेगी कम ऑन मेक द बेड, यानी बिस्तर को सही कर दो, बना दो, बिस्तर को ठीक कर दो, तो उसे भी हम मेक द बेड ही कहते हैं। अब उसके बाद वो आपसे कहेंगी कम ऑन भाई आ जाओ, बाहर आ जाओ। तो कम आउट। कम आउट या कम आउटसाइड। राइट। अब बाहर आने के बाद बैठ जाओ, सिट सिट डाउन। sit down or yeah sit on the sofa or sit on the chair, जहाँ पर भी आप जैसे भी बैठो। बैठना। हाँ, बैठ गए।